गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में वितान में आपका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आलो आधारी। आलो आधारी जम्मू कश्मीर में जन्मी बेबी हालदार द्वारा रचित एक आत्मकथा है। यह पुस्तक जो उन्होंने लिखी वो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार जी ने किया था। इस पाठ में जो बेबी हालदार हैं वो एक पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी लिखने की प्रतिभा का परिचय देती हैं। आलो आधारी यानी कि इसका अर्थ है अंधेरे का उजाला या अंधेरे से उजाले की ओर जाना। बेबी हालदार जब केवल 13 वर्ष की थी तो उनका विवाह उनसे दुगनी आयु के व्यक्ति से कर दिया गया, जिससे विवाह के कारण उनकी 7वीं की जो पढ़ाई थी वो बीच में ही छूट गई। 12-13 वर्ष पति के अत्याचारों को सहकर वह परेशान होकर अपने 3 बच्चों को लेकर घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय के लिए वह गुड़गांव भी चली गई। बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह अपने यानी कि जो उसने मकान किराए पर ले रखा था वहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी तो लोग उससे उसके पति के बारे में पूछा करते थे, तो वह लोगों के प्रश्नों का जवाब ना देते हुए अपने काम की तलाश में चली जाती थी। झुग्गियों में रहते हुए भी वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती और घर के घरेलू काम भी करती थी, तो जिससे उसका घर का गुजारा होता था। तो लेखिका एक सुनील नाम के युवक को जानती थी। उसने उससे एक मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े ही भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका को 800 रुपये में महीने का दिया और उसे अपने काम के लिए रख लिया। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान किराए पर ले लिया। 800 रुपये में खर्चे के लिए बहुत कम थे। उसे 3 बच्चों का पालन पोषण करना था, जिसके लिए 800 रुपये उसे बहुत कम पड़ते थे। इसलिए लेखिका चाहती थी कि वह कहीं दूसरी जगह भी काम करे। लेखिका जिस घर में खाना बनाना जानती थी, खाना बनाती थी जिसका, तो उसका मकान मालिक भी बहुत सज्जन व्यक्ति था। लेखिका उसे तातुश कहती थी। वह भी उसे बेटी की तरह मानता था। लेखिका को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उसकी पढ़ाई की रुचि को देखकर लेखिका को तातुश ने और ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन लेखिका घर से लौटी तो उसने देखा कि उसका मकान टूटा पड़ा है और उसका सारा जो सामान है वो बाहर बिखरा पड़ा है, खुले में पड़ा है। तातुश को जब पता लगा तो उसने उसे अपना एक कमरा रहने के लिए दे दिया, जहाँ पर उसके बच्चों को भरपेट खाना भी मिलता था। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का कहीं चला गया, जिससे बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तातुश ने बहुत कोशिश की उसके लड़के को उससे मिलवाने की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तो तातुश और उसके जो मित्र थे वो लेखिका को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। उन्हें उसका लिखने का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उसको निरंतर हौसला बढ़ाते रहते थे। तो लेखिका की लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई, तो वह उनके साथ पार्क में बैठकर घंटों बातें करती थी, लेकिन अचानक ही उस लड़की ने पार्क में आना छोड़ दिया। तो लोगों के दुर्व्यवहार से वह परेशान होकर उसने भी पार्क जाना छोड़ दिया। एक दिन उनकी जो अध्यापिका थी शर्मिला, वो भी उनका उत्साह बढ़ाती रहती थी। एक दिन लेखिका के बाबा आए और उसने उन्हें बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उसके भाइयों को पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो जो लेखिका थी वो अपने इस दुख को कम करने के लिए लिखने में ज़्यादा ध्यान देने लगी। तो उसका मित्रों से अपना पत्र व्यवहार चलता रहता था। वे उसे बताते थे कि उसका लेखन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तातुश के घर में आकर उसका जैसे जीवन ही बदल गया हो। एक दिन तातुश उसके बड़े लड़के को ढूंढ लाता है और उसे कहीं काम पर लगा देता है। बेबी का छोटा लड़का और छोटी लड़की दोनों स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगते हैं, तो वह स्वयं को तातुश की छत्र छाया में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती है और उनके यहाँ रहकर वह एक लेखिका बन गई। पहले लेखिका का विचार था कि अपनों से बिछड़कर जीवन कष्ट वाला हो जाता है, लेकिन उसे ये लगा कि अपनों से बिछड़कर मेरा जीवन सुधर गया, मुझे जीवन की कला आ गई। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जब लेखिका की रचना पत्रिका में छपने के लिए तैयार हो गई। लेखिका की रचना जो लिखी थी उसने वो पत्रिका में छपी गई। रचना का शीर्षक था आलो आधारी बेबी हालदार।
तो उस दिन लेखिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेखिका इस बात के लिए तातुश को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। वो चाहती है कि सोचती है कि अगर तातुश ना होते तो शायद उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता। तो लेखिका आकर तातुश के पाँव छूती है, प्रणाम करती है और तातुश भी उसे आशीर्वाद देते हैं। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसको रीड किया है। क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।